दोस्तों, सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं और जिनमें से जो है हिंदी, जो सामान्य हिंदी से रिलेटेड जो है दो चार प्रश्न जरूर बनते हैं। कोई भी एग्जाम हो और उसमें सामान्य हिंदी से जो है दो चार प्रश्न जरूर बनते हैं। तो आज के टॉपिक यानी आज के वीडियो में, जो आज का वीडियो है उसमें जो टॉपिक है वो है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय, ये जो है प्रत्येक एग्जाम में उपसर्ग और प्रत्यय से जो है क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और आज का जो वीडियो है, जो यूपीपी का एग्जाम है या सीटेट का एग्जाम है या यूपी टेट का एग्जाम है, सुपर टेट का एग्जाम है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें जो है सामान्य हिंदी से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। तो ये जो है सभी के लिए जो है ये जो टॉपिक है बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और आज हम जो है पूरी डिटेल के साथ चर्चा करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय का। और ये जो है जो हाई स्कूल के स्टूडेंट एग्ज़ाम देते हैं यूपी बोर्ड का, और जो 12 का एग्ज़ाम यानी इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट होते हैं जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें भी, यानी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में भी जो है उपसर्ग और प्रत्यय पूछे जाते हैं। तो लगभग ये कह लीजिए कि ये सभी के लिए जो है आज का जो ये टॉपिक है उपसर्ग और प्रत्यय, ये सभी के लिए बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है। तो चलिए हम ज़्यादा देर ना करते हुए और हम जो है सीधे शुरुआत करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय पर। तो दोस्तों, ये उपसर्ग, सबसे पहले ये हमें जान लेना है कि उपसर्ग और प्रत्यय है क्या, ये कौन सी बला है। ये मतलब जरूरी है हमें जानना, क्योंकि अगर हम इसका अर्थ समझ जाते हैं, परिभाषा समझ जाते हैं कि उपसर्ग है क्या, प्रत्यय है क्या, तो आधी तो बीमारी हमें हमारी ऐसे ही दूर हो जाती है, केवल परिभाषा को अगर हम समझ लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम उपसर्ग पर चर्चा करेंगे। उपसर्ग की परिभाषा क्या है, यानी उपसर्ग किसे कहते हैं। तो इसको हम जो है आपको बता दें कि जो शब्दांश, यानी जो शब्दांश शब्दों के आदि का मतलब समझ रहे हैं, आदि का मतलब पहले है ना। आदि का मतलब क्या है, चलिए हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। आदि का मतलब पहले, जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर, है ना, में जुड़कर, जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर अपने अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, जुड़कर अपने अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, विशेषता लाते हैं, क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, उपसर्ग कहलाते हैं। ध्यान से अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो मात्र देख लेने से आप कभी भी आपको जो है उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। केवल आप इसको जो है ये वीडियो जो है पूरा आप देख लेते हैं तो आपको उपसर्ग और प्रत्यय आपके दिमाग से कभी निकलेगा ही नहीं। बस चलिए देखिए, उपसर्ग क्या है, परिभाषा इसकी क्या है कि जो शब्दांश शब्दों के आदि, यानी पहले, जो शब्दांश शब्दों के पहले जुड़कर, ठीक है, अपने अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, अर्थ में कुछ परिवर्तन लाते हैं, विशेषता लाते हैं, तो क्या होता है, उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हम लिख दिए, क्या लिख दिए, जैसे मान लीजिए आदि, आदि शब्द है, ठीक है, और इसके बाद में हो गया कार, है ना। तो देखिए, अगर ये शब्द हटा दिया जाए, केवल लिखा जाए कार, तो कार का मतलब क्या है, कार का मतलब सभी लोग जानते हैं। मान लीजिए जो
कार है, मतलब 4 व्हीलर, ठीक है, तो कार हो गया। लेकिन अगर ये इसी में आदि जुड़ गया, आदि जुड़ जाए, ये उपसर्ग है, देखिए अधिकार हो गया ना, क्या हो गया, अधिकार हो गया। तो अधिकार का मतलब क्या है, इसमें तो बड़ा ही परिवर्तन हो गया, बड़ी ही विशेषता हो गई, है ना, अधिकार हो गया। तो अधिकार का मतलब क्या हो गया, हक, हक हो गया, यानी हमारा पूरा पूरा अधिकार लोग बोलते जैसे ना कि इस पे हमारा अधिकार है। तो इस प्रकार से जो है ये जो आदि शब्द है ये कहाँ जुड़ा, शब्द के पहले जुड़ा ना, कार्य के पहले जुड़ गया, और इसमें क्या हो गया, कार्य के पहले जुड़ करके अर्थ को इसने बदल दिया, और यानी कि इसमें एक विशेषता हो गई, अधिकार हो गया। तो इस प्रकार से जो शब्दांश, एक बार फिर से देख लीजिए कि जो शब्दांश शब्दों के आदि यानी पहले जुड़कर अपने अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। और उदाहरण के लिए अधिकार, जैसे यहाँ पर आदि लिखा है, यहाँ कार लिखा। अब अगर केवल कार ही लिखा हो तो इसका अर्थ कुछ दूसरा है, लेकिन उसमें आदि लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया, अधिकार हो गया, यानी अधिपत्य हो गया, ठीक है। अधिपत्य भी शब्द ऐसा है ना, अधिपत्य भी शब्द आ गया। तो इसमें क्या है, ये पत्य शब्द है, इसमें पहले जुड़ गया आदि, तो क्या हो गया, ये उपसर्ग है। यानी जो शब्द किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसमें क्या करते हैं, विशेषता लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। अब जो है यहाँ पर देखिए एक चीज है, आप सभी जो भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, और हमसे ज्यादा हो सकता है आपको जानकारी इसकी हो, लेकिन ये है कि अगर जो है आप बहुत अच्छा जानते हैं, बहुत अच्छी तैयारी आपकी चल रही है, लेकिन जो भी यानी हमारे द्वारा आपको जानकारी दी जा रही है, इसको अगर आप एक बार देखते हैं तो हो सकता है कि आपको कोई नई चीज सीखने को मिल जाए, कोई नई चीज देखने को मिल जाए, जिससे हो सकता है कि आप जो है जानकारी रखते हुए भी और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो उपसर्ग है यानी किसी शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं या विशेषता लाते हैं, ठीक है, शब्द के पहले जुड़ करके। अब जैसे यहाँ पर इसको जो है नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब जैसे जो है उपसर्ग, ये तो परिभाषा हो गई कि उपसर्ग क्या है। अब इसके बाद में उपसर्ग के कुछ प्रकार भी हैं, है ना, उपसर्ग के कुछ प्रकार भी हैं। उपसर्ग के भेद कह लीजिए या प्रकार कह लीजिए, ठीक है, भेद कह लीजिए या प्रकार कह लीजिए। तो उपसर्ग के भेद और या प्रकार, तो देखिए सब ये क्या है, संस्कृत के उपसर्ग यानी उपसर्ग के जो भेद हैं, प्रकार हैं, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, है ना, संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं। फिर हिंदी के उपसर्ग होते हैं, क्या, हिंदी के उपसर्ग, है ना, हिंदी के उपसर्ग हो गए। फिर उर्दू के उपसर्ग हो गए, है ना, उर्दू के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, और अंग्रेजी के भी उपसर्ग होते हैं, है ना, अंग्रेजी के उपसर्ग, ठीक है। तो इस प्रकार से ये उपसर्ग के प्रकार हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। यानी जो उर्दू के उपसर्ग है इसमें अरबी के भी उपसर्ग सम्मिलित हैं और फारसी के भी उपसर्ग सम्मिलित हैं, ठीक है। तो अब हम जो है बारी बारी से यानी क्रम से जो है इनके विषय में पढ़ेंगे, जो संस्कृत के उपसर्ग हैं, ठीक है, हिंदी के उपसर्ग हैं और उर्दू के उपसर्ग हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग है ना। तो इनके बारे में हम क्रम से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसको आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब उसके बाद में जो है हम पढ़ेंगे उपसर्ग के जो प्रकार हैं। तो उसमें सबसे पहला जो प्रकार है आपका यानी क्या, संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है। तो संस्कृत के उपसर्ग हम पढ़ेंगे, संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है। देखिए हम थोड़ा जल्दी में बता रहे हैं ताकि वीडियो अधिक लंबा ना हो और आप समझ भी जाए। तो संस्कृत के उपसर्ग क्या है ना, जैसे मान लीजिए संस्कृत के उपसर्ग जैसे क्या है, आती है ना, आती, अनु है ना, अनु,
आभी है, ठीक है, आभी, और आओ है, ठीक है, और आदि है ना, आदि। उसके बाद में सु है, ठीक। ये क्या है, संस्कृत के उपसर्ग है ना। आप देखिए इनसे जो है क्या करना है, इनसे इनको लगा करके मान लीजिए शब्द बनाना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ आदि लिखा है, आदि लिखा है, तो क्या होगा, आदि जो है लगाना, जैसे यहाँ पर जो है अत्यधिक है ना, अत्यधिक, अत्यधिक है ना, अत्यधिक हो गया है ना, अत्यधिक हो गया। फिर अत्यंत हो गया, अत्यंत हो गया है ना। फिर क्या है, अतिरिक्त हो गया। इस प्रकार से ये अति शब्द ही जुड़ रहा है इसमें, अत्यधिक है ना। इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो अति धन अधिक, अत्यधिक इसका मतलब क्या है, ज्यादा, ज्यादा मात्रा में। अत्यंत, अत्यंत मतलब क्या है, अधिक है ना, अत्यंत, ठीक है। उसके बाद में क्या है, अनु जैसे शब्द है, अनु तो क्या है, जैसे अनुग्रह है ना, अनुग्रह हो गया है ना, अनुग्रह हो गया, ठीक है। अनुभव हो गया, अनुभव। अब देखिए इसमें क्या है, ये जो है जुड़ रहे हैं ना, शब्द के पहले जुड़ करके अर्थ में परिवर्तन कर, जैसे अभी है तो यहाँ क्या हो गया, अभिमान, अभिमान हो गया ना, अभिमान, ठीक। जैसे यहाँ आओ है, आओ तो अवनति हो गया, क्या हो गया, अवनति, ठीक। और अवतार हो गया, अवतार हो गया। फिर अवगुण हो गया, क्या हो गया, अवगुण। तो इस प्रकार से ये जो है उपसर्ग है और शब्द के पहले जुड़े हुए हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन होता जा रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ आदि लिखा है, अभी हमने बताया आदि है तो अधिकार हो गया, आधिपत्य हो गया, क्या हो गया, आधिपत्य है ना, आधिपत्य हो गया। इस प्रकार से क्या है, उपसर्ग है। इसके बाद जैसे सु शब्द है, सु, सु का मतलब क्या होता है, सुंदर, सु का मतलब क्या होता है, सुंदर है ना, या अच्छा। तो यहाँ पर हो गया जैसे सुगम है ना, सुंदर है, सुंदर है, सुजन है ना। तो ये क्या है, ये उपसर्ग है जो शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते, ठीक है। तो ये संस्कृत के उपसर्ग हो गए, ठीक है। उसके बाद में फिर मान लीजिए हिंदी के उपसर्ग, किसके, हिंदी के उपसर्ग, ठीक है। हिंदी के उपसर्ग देख लीजिए, ठीक, हिंदी के उपसर्ग। अब हिंदी के उपसर्ग में क्या है, जैसे आ है ना, आ है, अन है, अन है, और का है, ठीक, और कु है, और दू है। ये क्या है, हिंदी के उपसर्ग हो गए है ना। जैसे क्या है, आ है, इसमें शब्द में जुड़ गया अभाव। जैसे यहाँ भाव शब्द लिखा है, भाव मान लीजिए लिखा है, ठीक। अब ये भाव का क्या है, अर्थ दूसरा है, लेकिन इसमें अगर आ उपसर्ग जुड़ जा रहा तो क्या हो गया, अभाव हो गया। अभाव का मतलब क्या हो गया, कमी हो जाती है ना, अभाव हो गया, ठीक है। जैसे आ है, यहाँ टल लिखा है, मान लीजिए टल है ना, और यहाँ पर आ जोड़ दीजिए तो क्या हो गया, अटल। अटल का मतलब क्या, जो टलने वाला ना हो, है ना। इसके इसी तरह जैसे अन शब्द लिखा है, अन, तो क्या हो गया, जैसे अनमोल हो गया है ना, अनमोल। यहाँ मोल शब्द है, इसमें अन उपसर्ग जुड़ गया, अनमोल हो गया। फिर अनबन हो गया, अनबन हो गया है ना। इस प्रकार से ये शब्द क्या है, ये शब्द हिंदी के उपसर्ग है ना। जैसे यहाँ का पर का शब्द है ना, का, ठीक। कु शब्द है ना। तो ये क्या है, कु माने क्या होता है, कु माने खराब है ना, कु माने खराब। जैसे यहाँ पुत्र लिखा है, पुत्र लिखा है, इसके पहले आप क्या, कु जुड़ गया, कुपुत्र हो गया है ना, कुपुत्र हो गया, ठीक है। जैसे कर्म लिखा है, कर्म, और इसके पहले कु जोड़ दीजिए, कुकर्म हो गया है ना। तो इस प्रकार से क्या है, ये उपसर्ग है जो शब्द के पहले जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे यहाँ दू लिखा है, क्या लिखा, दू। जैसे यहाँ चार लिखा है ना, और यहाँ पर जो है दुराचार हो गया है ना, दुराचार हो गया, ठीक है। इस प्रकार से जैसे दू शब्द है ना, और लब, दुर्लभ हो गया है ना। इस प्रकार से क्या है, ये जो है जैसे दुसाहस है ना। तो इस प्रकार से जो है दुर्गम है ना,
तो ये जो है हिंदी के उपसर्ग हो गए। उसके बाद में फिर देख लीजिए उर्दू के कुछ उपसर्ग हैं। किसके? उर्दू के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग। ठीक, उर्दू के उपसर्ग जैसे क्या है ना? उर्दू के उपसर्ग में जैसे मान लीजिए क्या है? अल है ना? अल है, कम है, क्या है? कम है, खुश है ना? खुश है, गैर है, ठीक, गैर है, बे है, बे, ये उर्दू के है ना? तो जैसे क्या है यहाँ पर लिखा विदा, विदा लिखा ना, अब इसके पहले क्या हो जाता है? अलविदा हो जाता है। क्या हो जाता है? अलविदा हो जाता है। जैसे कम लिखा है तो क्या होता है? कम वक्त हो जाता है ना? कम वक्त हो जाता है, ये जुड़ गया। खुश है ना? ये इस प्रकार से जो है उर्दू के, जैसे गैर है, अब यहाँ पर गैर शब्द है जो उपसर्ग है, इसमें जुड़ गया कानूनी, गैर कानूनी हो गया है ना? गैर कानूनी हो गया। इस तरह से गैर हाजिर हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ बे शब्द है, बेईमान हो गया। क्या हो गया? बेईमान हो गया। तो इस प्रकार से ये उर्दू के शब्द हैं। किसके शब्द हैं? उर्दू के शब्द हैं। अब क्या है? अंग्रेजी के उपसर्ग कौन से हैं? है ना? अंग्रेजी के उपसर्ग, ठीक, अंग्रेजी के उपसर्ग। अब अंग्रेजी के उपसर्ग क्या है? अंग्रेजी के उपसर्ग में क्या? जैसे वॉइस है, वॉइस क्या है? वॉइस है ना? जनरल है, क्या? जनरल है, ये अंग्रेजी का उपसर्ग है, जनरल। जैसे चीफ है, क्या? चीफ है, हेड है, तो ये क्या है? उपसर्ग। जैसे वाइस है, वाइस चांसलर, क्या हो गया? वाइस चांसलर, चांसलर, ये जुड़ रहा, ये चांसलर शब्द है और इसमें वाइस जुड़ रहा, तो क्या हो गया? वाइस चांसलर, है ना? जैसे जनरल है ना? तो जनरल मैनेजर जैसे हो गया, जनरल मैनेजर, मैनेजर हो गया, है ना? चीफ मिनिस्टर हो गया। क्या हो गया? चीफ, चीफ शब्द जुड़ करके मिनिस्टर में क्या हो रहा? चीफ मिनिस्टर हो रहा। हेड मास्टर हो गया, हेड मास्टर, क्योंकि मास्टर एक मूल शब्द है और उसमें हेड लग गया, उपसर्ग, हेड मास्टर हो गया, है ना? तो इसका मतलब क्या है? विशेष, है ना? हेड मास्टर विशेष। तो इस प्रकार से ये जो है उपसर्ग, उपसर्ग के बारे में आपने समझा और उसके जो प्रकार हैं, उपसर्ग यानी संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी के उपसर्ग और यानी अंग्रेजी के उपसर्ग, और ये जो है उपसर्ग हो गए। उसके बाद में प्रत्यय की बात आती। प्रत्यय क्या है? यहाँ पर जो है उपसर्ग का ठीक उल्टा प्रत्यय होता है। उपसर्ग जो होते हैं शब्द के पहले लगते हैं और जो प्रत्यय होता है उपसर्ग के बाद में, यानी जो शब्दांश शब्द के बाद में जुड़ करके, शब्द के पीछे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो वीडियो है आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होगा, साबित होगा, क्यों आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है अगर आपने इसको, इस वीडियो को देख लिया तो ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा। ऐसे ही अनेक जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमारे सॉल्यूशन विद राजेश सर चैनल को सब्सक्राइब करें और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो उसके लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, यानी घंटी का बटन दबाना ना भूलें। ऐसे ही अनेक जानकारियों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।